और क्या हालचाल गाइस। हम देखते हैं कि गोकू ज़ाइकोर के सामने खड़े रहता है। ज़ाइकोर वेजिटा को मार ही देता, लेकिन गोकू एकदम परफेक्ट टाइम पर आकर वेजिटा को बचा लेता है। और फिर गोकू उन सभी को जाने को कहता है जिनकी ताकत ज़ाइकोर की ताकत के सामने ना के बराबर हो। और फिर गोकू गोहान से कहता है, गोहान ये लो सेंसो बीन्स और इससे वेजिटा की मदद करो। और फिर गोहान सेंसो बीन्स को लेकर वेजिटा से कहता है, वेजिटा उठो, उठने की कोशिश करो, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इस सेंसो बीन्स को ले लो और तुम ठीक हो जाओगे। और फिर गोहान के इतना कहने के बाद वेजिटा होश में आता है और गोहान वेजिटा को अपने हाथों से सेंसो बीन्स को खिला देता है। और फिर वेजिटा सेंसो बीन्स को खाते ही गोहान से बहुत ही तेजी से दूर होकर खड़े हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने हाथों से मुझे सेंसो बीन्स खिलाने की। और फिर वेजिटा इतना कहने के बाद आगे कहता है, वैसे इस चीज के लिए थैंक्स। और इतना कहने के बाद वेजिटा गोहान से अपना मुंह मोड़कर खड़े हो जाता है, जो उसकी खुद की आदत है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बिल्कुल सही सलामत खड़े रहता है और तभी ज़ाइकोर गोकू से कहता है, ये तो वही सेंसो बीन्स है ना, जिससे तुम अपने शरीर पर हुए बड़े से बड़े नुकसान को ठीक कर सकते हो और यहाँ तक कि तुम्हारी ताकत भी वापस आ जाती है। इतना कहने के बाद ज़ाइकोर आगे कहता है, मुझे देखो, मैं एक कायोशिन का भी बेटा हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को हील भी कर सकता हूँ। और फिर गोकू ज़ाइकोर से कहता है, बताने के लिए शुक्रिया कि तुम अपने आप को हील भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू आगे कहता है, देखो ज़ाइकोर, तुम एक सेयन हो और मैं इसीलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ और अभी भी वक्त है, तुम सुधर सकते हो, नहीं तो ज़ाइकोर मुझे मजबूर होकर तुम्हें खत्म करना होगा। और फिर ज़ाइकोर गोकू से कहता है, तो अब आप मुझे रोकोगे? हाँ ठीक है, वैसे भी कौन ऐसा नहीं होगा जो अपनी जिंदगी और मौत के लिए मुझ जैसे को ना रोके। और फिर ज़ाइकोर गोकू से गुस्से में कहता है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए सन गोकू, तुम्हें मार कर ही मेरा काम खत्म होगा। और फिर गोकू ज़ाइकोर से कहता है, ठीक है ज़ाइकोर, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी रास्ता चुनने का तुम्हारा काम था और मैं बता दूं कि तुमने गलत रास्ता चुन लिया है। और फिर इतना कहने के बाद गोकू अपने ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर गोकू कहता है, देखता हूँ कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर के इस्तेमाल से मैं अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किस तरह से कर पाता हूँ। और फिर विज गोकू को देखकर बीरज से कहता है, माय लॉर्ड, मुझे भी ये देखना था कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर के इस्तेमाल के बाद क्या गोकू की सभी ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ असर आया है या फिर नहीं। और फिर विज बीरज से आगे कहता है, माय लॉर्ड, मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि गोकू के लिए पिरामिड ऑफ पावर का सफर कैसा रहा। और फिर बीरज विज से कहता है, हाँ वही पिरामिड ऑफ पावर ना, जिसमें अगर कोई सरवाइव कर जाए तो वो अपनी ताकत की सीमा से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन विज, मुझे नहीं लगा था कि गोकू पिरामिड ऑफ पावर में सरवाइव कर पाएगा। और फिर विज बीरज से कहता है, हालांकि माय लॉर्ड, गोकू ने अपने बेस फॉर्म में होकर ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन पिरामिड ऑफ पावर के इस्तेमाल से गोकू की सारी ताकतें पहले से कई गुना ज्यादा है। बीरज कहता है, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने बेस फॉर्म में ट्रेनिंग करता तो आज वो और ज्यादा ताकतवर होता। वही मैं सोचूं कि पिरामिड ऑफ पावर में मेरी बराबरी आखिर कौन करने लगा। और फिर बीरज के इतना कहने के बाद हमें ज़ाइकोर और गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि गोकू अपने ब्लू गॉड के फॉर्म में अपनी आंखें बंद कर कर अपने ऊपर ध्यान लगा रहा होता है। और फिर विज और बीरज की बातें खत्म होती है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें खोलता है। और फिर गोकू ज़ाइकोर से कहता है, ठीक है ज़ाइकोर, देखता हूँ कि तुम मेरी इस ताकत का सामना कैसे करते हो। और फिर इतना कहने के बाद गोकू अपना पंच हिट करने के लिए ज़ाइकोर की तरफ बहुत ही तेजी से जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाइकोर गोकू के उस पंच को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। गोकू अपने पंचेस को और लातों को ज़ाइकोर पर बहुत ही अलग अलग तरीकों से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाइकोर हर बार गोकू के सभी अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। और फिर गोकू के बार बार अटैक करने की वजह से ज़ाइकोर गोकू पर एक पंच हिट करता है, जिसकी वजह से गोकू बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और फिर गोकू मन ही मन कहता है, मानना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है और वो इसके मुक्के से पता चलता है। और फिर इतना कहने के बाद गोकू अपनी ब्लू गॉड की ताकत के साथ कायोकेन का इस्तेमाल करता है। और फिर गोकू चिल्लाकर कहता है,
ये है कायोकेन टाइम्स 10। और फिर इतना कहने के बाद गोकू ज़ाइकोर पर फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाइकोर वहीं का वहीं खड़े रहता है और गोकू जैसे ही अपना पंच ज़ाइकोर पर हिट करता है वैसे ही ज़ाइकोर गोकू के सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है और गोकू के पीछे आकर बहुत ही तेज लात मारने की कोशिश करता है। और फिर ज़ाइकोर गोकू को लात मारने वाला ही होता है कि तभी गोकू मन ही मन कहता है मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। और इतना कहते कहते गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से ज़ाइकोर के पीछे आ जाता है और फिर गोकू ज़ाइकोर पर अपना कामेहामेहा कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाइकोर वहीं का वहीं खड़े रहता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू के उस कामेहामेहा की वजह से बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी उड़ रही थी और जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम देखते हैं कि इससे पहले धूल और मिट्टी साफ होती है कि तब तक ज़ाइकोर गोकू के पीछे आकर चुपचाप खड़े रहता है। और फिर ज़ाइकोर बहुत ही धीमी आवाज में गोकू के पीछे खड़े रहकर कहता है तुम क्या चाहते हो सन गोकू, कि मैं तुम्हें तुम्हारी इसी ताकत के साथ खत्म कर दूं। और फिर गोकू ज़ाइकोर की इस बात को सुनते ही तुरंत ही ज़ाइकोर से दूरी बना लेता है। और फिर ज़ाइकोर गोकू से आगे कहता है तुम ये अच्छी तरह जानते हो सन गोकू कि मुझसे इस तरह से लड़कर तुम कभी भी जीत नहीं सकते। और फिर ज़ाइकोर की इस बात पर गोकू स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा ज़ाइकोर कि मैं तुमसे इस तरह से फाइट क्यों कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू फिर से ज़ाइकोर पर अपना पंच हिट करने के लिए चला जाता है। और फिर ज़ाइकोर गोकू को अपनी तरफ आते देखकर मन ही मन कहता है लगता है तुम्हारे अक्ल को ठिकाने लगाना ही होगा। ज़ाइकोर इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोकू अपना पंच ज़ाइकोर पर हिट करने वाला ही होता है कि तभी ज़ाइकोर गोकू के उस पंच को पकड़ लेता है। और फिर ज़ाइकोर अपने दूसरे हाथ से गोकू पर एक बहुत ही जोर से पंच करता है जिसकी वजह से गोकू बहुत ही तेजी से नीचे जाकर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू तुरंत ही अपने कायोकेन टाइम्स 20 पर आ जाता है और गोकू ज़ाइकोर की तरफ बहुत ही तेजी से पंच करने के लिए फिर से आता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गोकू इतनी जल्दी दोबारा से अपना पंच हिट करने के लिए आएगा और इसी वजह से ज़ाइकोर बहुत ही मुश्किल से गोकू के उस पंच से बच पाता है, लेकिन गोकू का पंच ज़ाइकोर को छू कर निकल जाता है। और तभी ज़ाइकोर गोकू से दूरी बनाते हुए कहता है तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था, तुमने अपने कायोकेन का इस्तेमाल किया, वो भी ऐसे वक्त पर जब मैं सोच नहीं सकता था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। मुझे बताओ कि तुम इस तरह से लड़कर मुझसे क्या पता करने की कोशिश कर रहे हो। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू से आगे कहता है सन गोकू, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपनी इस कायोकेन की ताकत को भले ही कितना भी बढ़ा लो, लेकिन मेरे सामने तुम अपनी इस ताकत के साथ कभी नहीं जीत सकते। और ज़ाइकोर के इतना कहने के बाद गोकू ज़ाइकोर से कहता है ज़ाइकोर शर्त लगा लो कि मैं तुम्हें अपनी इसी ताकत के साथ तुम्हें लड़ने पर मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मेरी इस ताकत की सीमा यहाँ तक नहीं है, तुमने अभी देखा ही क्या है। और फिर ज़ाइकोर गोकू से कहता है मुझे तुम्हारी इस ताकत से कोई मतलब नहीं, चाहे तुम अपनी इस ताकत को कितना भी क्यों ना बढ़ा लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उस ताकत का इंतजार है जो एक एंजल की टेक्निक है। और फिर ज़ाइकोर इतना कहने के बाद वेजिटा की तरफ देखकर ज़ाइकोर कहता है बड़े अफसोस की बात है ना, हकाइशिन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक है, लेकिन एक हकाइशिन की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी तभी किसी पर काम करती है जब सामने वाले की ताकत एक हकाइशिन की ताकत से कम हो। और फिर वेजिटा ज़ाइकोर को देखकर मन ही मन कहता है तभी मैं सोचूं कि मेरी हकाई एनर्जी, मेरा मतलब मेरी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की वजह से इस ज़ाइकोर को कुछ हुआ क्यों नहीं। और फिर वेजिटा के इतना मन ही मन कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ाइकोर गोकू को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। और फिर ज़ाइकोर गोकू से आगे कहता है तो बताओ सन गोकू कि तुमने अभी क्या सोचा, क्या तुमने फैसला किया कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे लड़ोगे ताकि मैं तुम्हें अपने नियम के अनुसार मार सकूं। और फिर गोकू ज़ाइकोर से कहता है ज़ाइकोर तुम्हें पता है तुम्हारी इन बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी
लड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं सीखा। और रही बात मेरे फैसले की, तो उसमें अभी देर है। और फिर इतना कहने के बाद गोकू अपने कायोकेन से बाहर आ जाता है और अपनी ताकत फिर से बढ़ाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को इतनी ज्यादा बढ़ाने लगता है कि उसके अगल बगल बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है। और गोकू को ऐसा करते देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कैकारोट की ये ताकत और ज्यादा बढ़ कैसे सकती है? क्या कैकारोट ने कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल किया है? लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी यही ताकत और ज्यादा बढ़ रही है। और हम देखते हैं कि वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोकू अपने ब्लू फॉर्म के लेवल 2 पर आ जाता है। और फिर गोकू सभी से कहता है, मैं अपनी इस बढ़ी हुई ताकत को कहता हूँ सुपर सैयन ब्लू 2, और या फिर मेरी इस बढ़ी हुई ताकत को कह सकते हो SSJ ब्लू 2। और फिर हम देखते हैं कि गोकू की इस बढ़ी हुई ताकत को देखकर ब्रॉली और विस को छोड़कर बाकी सभी शॉक्ड होते हैं। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर गोकू को गुस्से से देख रहा होता है। तो गाइस, प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए